हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दी सक्सेस ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त मंजीत। गाइस, पहले 2 वीडियोस में हमने मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया है कि मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं रोल्स ऑफ मैनेजर। मैनेजर जो होता है उसके क्या क्या रोल्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनेजर, ए मैनेजर इज ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन हु डायरेक्ट्स द एक्टिविटीज ऑफ द अदर्स। मैनेजर जो है वो ऐसा बंदा है जो ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे जो लोग हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनको ऑर्गेनाइज करता है, उनको डायरेक्ट करता है कि आपको ये करना है, ए बंदे को ये काम करना है, बी को ये काम करना है। ठीक है। और ये तो हम एक ओवरव्यू बता रहे हैं ऊपर ऊपर से, बट इन डिटेल में हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। मिन्सबर्ग प्रोवाइडेड ए कैटेगराइजेशन फॉर डिफाइनिंग व्हाट मैनेजर्स डू बेस्ड ऑन एक्चुअल मैनेजर्स ऑन द जॉब। जो मिन्सबर्ग है वो एक उनकी मतलब जो खुद की ऑर्गेनाइजेशन थी, उस वहाँ पे उन्होंने देखा कि मैनेजर्स कैसे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जब देखा कि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों से ऑक्यूपाइड हैं, कभी ये काम आ रहा है, कभी उनको ये काम आ रहा है, तो वो अपना एक काम पे फोकस्ड होके नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। तो उन पे कभी कोई काम आ रहा है, कभी कोई ओवरलोडेड हो रखे थे वो। ठीक है। और कुछ पता भी नहीं था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि ये काम ए ने करना है तो ए से ही पूछा जाएगा कि वो क्यों नहीं हुआ, है ना। तो इसीलिए इन्होंने एक सिस्टमेटिक वे में बताया कि क्या क्या रोल्स हैं मैनेजर्स के, जो कि 10 रोल्स इन्होंने बताए हैं। उनको सब हेडिंग, मेन हेडिंग मतलब 3 है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है उनको, फिर टोटल वो 10 रूल्स में डिवाइड किया गया। हेनरी मिन्सबर्ग, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कौन है। ये ऑथर ऑन बिजनेस मैनेजमेंट के ऑथर हैं, मतलब उसके बारे में बुक्स वगैरह लिखते हैं ये। इन्होंने PhD की हुई है और ये प्रोफेसर है मैनेजमेंट स्टडीज़ के। ठीक है। तो जो 3 कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे, 3 कैटेगरीज हैं इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एंड डिसीजनल। इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। इंटरपर्सनल, ये जो फर्स्ट वाला था इंटरपर्सनल, अब इसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इसके फर्दर 3 कैटेगरी हैं, फिगर हेड, लीडर, लिएजन। ये इसकी प्रोनाउंसिएशन आप गूगल कर लेना अच्छे से, लिएजन बोलते हैं शायद इसे। ठीक है। इंटरपर्सनल सॉरी प्रोनाउंसिएशन में पता नहीं क्या हो जा रहा है यार। इंटरपर्सनल रोल्स आर मेनली सोशल इन नेचर। जो इंटरपर्सनल जो रोल्स हैं वो सोशल हैं, यानी सोशल रोल एक कम्युनिकेशन होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो सोशल जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कस्टमर के साथ बातचीत करना, उनको साथ इंटरेक्ट करना कि क्या वो उनको क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं कंपनी के बारे में, एटसेट्रा। फिगर हेड, अब हम इसके जो ये फर्दर पार्ट जो सेगमेंट है इनको डिस्कस कर रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है फिगर हेड। फिगर हेड में जो रोल्स आते हैं वो है सोशल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें सोशल जो कि हमने अभी डिस्कस किया, जैसे कि जो विजिटर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करना, और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करना। तो मैनेजर की ही अथॉरिटी होती है कि उसने साइन कर दिया तो वो साइन कंपनी की तरफ से माने जाते हैं। ठीक है। जैसे ये हमने डिस्कस कर ही लिया, ग्रीटिंग विजिटर, साइनिंग डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा। ठीक है। लीडर, अब इसका जो सेकंड है वो है लीडर। मैनेज द परफॉर्मेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन इन द ग्रुप। अब मैनेजर है वो लीडर है, यानी लीडर मतलब उसको सब रिपोर्ट करते हैं, वो एक खुद का काम भी अच्छे तरीके से करता है, वो अपने काम करते हुए लीड बाय एग्जाम्पल वो करता है, जैसे कि खुद का काम भी एफिशिएंटली करता है तो एक एग्जाम्पल सेट करता है, दूसरों की परफॉर्मेंस चेक करता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है तो वो मैनेज करता है उनको कि आपको ये काम करना है। ठीक है। तो सभी लोग उसको अथॉरिटी से देखते हैं कि लीडर हमसे पूछेगा तो हमें अच्छे से काम करना है। ठीक है। एज ए लीडर एवरी मैनेजर मस्ट मोटिवेट एंड एनकरेज हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है। अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना चाहिए। ही मस्ट ऑल्सो ट्राई टू रिकनसाइल देयर इंडिविजुअल नीड्स विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा तो है नहीं कि वन साइडेड ही इन्फॉर्मेशन लोग करते रहेंगे काम, एक बिल्कुल गधे थोड़ी हैं, वो गधे की तरह काम करते रहेंगे। उनकी भी नीड्स होती हैं, उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कंपनी उनको पे तो करती है, मॉनेटरी वे में तो पे करती ही है, बट
उनकी भी कुछ नीड्स होती हैं, तो उन नीड्स की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो तो अचीव करना ही करना है, साथ साथ उनकी भी ऐसी कोई अलाइन कर देना चाहिए, जैसे कि उनको किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, उनको किसी चीज़ में एक अच्छा एक्सपर्टीज़ है, काम करना आता है, तो रिकनसाइल किया जा सकता है। जैसे कि हमें एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है जैसे कुछ सेल्स अचीव करने का, कुछ 500 करोड़ फिगर, ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट है ना, ये उनका टारगेट पर्सनल नहीं है, जो एम्प्लॉय है उसका पर्सनल टारगेट नहीं है, ये टारगेट है ऑर्गेनाइजेशन का। तो उसको पर्सनल उनका टारगेट कैसे बनाया जा सकता है? पर्सनल टारगेट उनका तभी बन सकता है जब उससे उनको भी फायदा हो। ये 500 करोड़ की सेल हो या 200 की हो या बिल्कुल भी सेल ना हो, एम्प्लॉयज़ को उससे क्या लेना देना, है ना। उसको तो अपना आना है, सैलरी लेनी है, काम करना है। तो आप अगर ये ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है इसके साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसके साथ आप एम्प्लॉयज़ के गोल को भी कंसाइल कर दें, यानी इनको आप स्पॉन्सर कह रहा हूँ, इनको आप प्रमोशन दें, यानी इनको अगर ये अचीव करते हैं टारगेट, इंसेंटिव दें, इनको ज़्यादा पैसे दें, ठीक है। अब है लिएजन का मतलब होता है कम्युनिकेशन। मैनेजर्स मस्ट कम्युनिकेट विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स। मैनेजर्स को अंदर के इंटरनली और एक्सटर्नली जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं कंपनी के साथ, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट्स मतलब कि कई स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो लोग भी कंपनी में इंटरेस्टेड होते हैं उन सबको स्टेक होल्डर्स बोला जाता है। जिन सबको भी कंपनी के डिसीजन से इम्पैक्ट पड़ता है वो सब होते हैं स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो कंपनी को उन सब से कम्युनिकेट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लोकेशन की बात करें, एक कंपनी किसी लोकेशन पे है, वहाँ पे कुछ इशू है, तो वो एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट्स के साथ डील करके उसको सॉल्व करेगा। और इंटरनली कुछ होता है तो उसमें कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड नहीं है, उनको सैलरी कम लग रही है, कुछ भी हो सकता है, एक गोल अनअचीवेबल लग रहा है उनको अपने टारगेट्स, तो वो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में। तो ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम्युनिकेट करे इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है। अब ये रिवीजन करते हैं हमने अभी डिस्कस किया है इंटरपर्सनल के पार्ट। 3 कैटेगरी है पहले तो मैनेजर के रोल्स की। फर्स्ट है इंटरपर्सनल, इसके फिर आगे हमने 3 पार्ट डिस्कस किए, फिगर हेड, लीडर, लिएजन, ठीक है। अब आगे चलते हैं इंफॉर्मेशनल। अब ये है सेकंड इंफॉर्मेशनल में आते हैं 3 कैटेगरी, मॉनिटर, डिसएमिनेटर, स्पोक्स पर्सन। अब इन तीनों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले थोड़ा इसका डिटेल में देख लें। दे हैव टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड देयर ओन, मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इसमें आएगा। मॉनिटर, मैनेजर गेट्स इंफॉर्मेशन बाय स्कैनिंग हिज एनवायरनमेंट, सबऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजर्स। जो मैनेजर है वो इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करता है? कोई भी बंदा है वो क्या होगा, न्यूज़ वगैरह देखता है, मैगजीन्स में देखता है अपने उनके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। मॉनिटर का मतलब है कि देखना, मॉनिटर करना, आसपास में सराउंडिंग में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो अपने बस एक वो काम डिसाइडेड है वो करना है और चले गए घर। उसको मॉनिटर करना पड़ता है कि कंपटीटर क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, कहीं वो उनका बिजनेस तो नहीं खा जाएगा कंपटीटर, वो सब चीज़ें उसको देखनी पड़ती हैं। द मैनेजर सीक्स एंड रिसीव्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट्स so as to gain understanding of the organization and its environment, ठीक है। वो मैनेजर ढूंढता है सी एंड रिसीव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवेंट, जो भी हमने डिस्कस किया है वही है, ठीक है। दिस इज डन सो एज टू लर्न द चेंजेस इन द पब्लिक टेस्ट, व्हाट कंपटीटर्स में बी प्लानिंग एंड द लाइक। तो ये क्यों किया जाता है, मतलब स्कैनिंग क्यों की जा रही है, इन्फॉर्मेशन क्यों ली जा रही है बाहर से? इसके पीछे का रीज़न है कि हम जो चेंजेस हैं उसको लर्न कर पाए, मतलब मैनेजर जो चेंजेस हैं उनको समझ पाए और पब्लिक के टेस्ट में क्या क्या फ़र्क आ रहा है, कंपटीटर्स क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिसएमिनेटर। डिसएमिनेशन का मतलब होता है एक्शन और फैक्ट ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग, स्पेशली इंफॉर्मेशन।
डिसएमिनेशन का मतलब है कि हम इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर रहे हैं। तो मैनेजर का काम है कि वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली स्प्रेड करे, यानी एक कहीं से पता चला ऊपर से टॉप मैनेजमेंट से या कहीं से भी, तो उसको अब आगे स्प्रेड करना। कम्युनिकेट पोटेंशियली यूजफुल इंफॉर्मेशन टू योर कलीग्स एंड योर टीम। ये सब एक इंफॉर्मेशनल मीटिंग्स के थ्रू होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी लॉकडाउन भी लगा है तो लोग मीटिंग्स में लगे रहते हैं, काम करते हैं, अपना वर्क फ्रॉम होम में भी काम कर रहे हैं अपना, उसके बाद भी मीटिंग्स भी होती हैं कंपनी की तरफ से। वो क्यों होती है? कुछ भी पोटेंशियली कोई चीज़ आने वाली है उसके बारे में डिस्कस करना, कोई उनको दिक्कत हो रही है उसके बारे में डिस्कस करना, स्प्रेड करना इन्फॉर्मेशन को, है ना। टॉप मैनेजमेंट ने कुछ डिसाइड किया, लोअर मैनेजमेंट को वो चीज़ बताना, एक कम्युनिकेशन ज़रूरी होता है। स्पोक्स पर्सन रिप्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन टू आउटसाइडर्स। स्पोक्स पर्सन का क्या मतलब होता है? जैसे एक बंदा है वो स्पोक्स पर्सन है, यानी ये स्पीकर है, ठीक है, वो उस कंपनी के बारे में, उस पार्टी के बारे में बोल के बताएगा, यानी वो उस कंपनी का फेस है, वो ही है वहाँ पे ना। अब कंपनी तो एक पेपर के ऊपर है, बट मेन बंदा वही है, मैनेजर ही है ऑन द स्पॉट। वो स्पोक्स पर्सन है, कंपनी के बिहाफ पे वो बोलेगा। डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो अब वो स्पोक्स पर्सन है, उसको बताना पड़ता है कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसे चल रही है। जो शेयर होल्डर्स हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी के बारे में, मीटिंग्स होती हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, हर साल शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें बताना होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कितनी प्रॉफिट हुआ, कितना सेल हुई, ठीक है। कस्टमर मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स। तो ऐसे ही जैसे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का स्टेक होल्डर्स को बताना ज़रूरी होता है, ऐसे ही कस्टमर्स को भी बताना ज़रूरी होता है नए प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। रिवीजन करते हैं। इन्फॉर्मेशनल हमने डिस्कस किया, इसके अंदर 3 पार्ट हमने डिस्कस किए, मॉनिटर, डिसेमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं डिसीजनल। अब ये थर्ड है, लास्ट। इसके 4 सब पार्ट हैं। एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, नेगोशिएटर। तो इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर। मैनेजर इज ए क्रिएटर एंड इनोवेटर। मैनेजर जो है वो इनोवेटर है, कुछ कुछ नई नई चीज़ें खुराफाती करता रहता है, ठीक है। वेन एवर अपॉर्चुनिटीज मैनिफेस्ट, मैनेजर इनिशिएट्स एक्शन फॉर कैपिटलाइजिंग इट। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैनेजर उसको कैपिटलाइज करना, यानी उसको ग्रैब करने के लिए एक्शन लेने लगता है। मैनेजर वुड लाइक टू हैव न्यू आइडियाज, इनिशिएट न्यू प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएट दी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। तो वही हमने जो डिस्कस किया है कि वो नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए आइडियाज़ पे डिस्कस करता रहता है मैनेजर। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस हैंडलर। मैनेजर टेक्स करेक्टिव एक्शंस टू रिस्पॉन्ड टू प्रीवियस प्रॉब्लम्स। अब देखो, डिस्टर्बेंस हैंडलर नाम से ही पता चल रहा है कि जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसको हैंडल करना है मैनेजर को। डिस्टर्बेंस क्या हो सकती है? जो नॉर्मल चीज़ें चल रही होती हैं उससे कुछ अलग चलना, उसे बोला जाता है डिस्टर्बेंस। इसके जैसे रिस्पॉन्डिंग टू प्रेशर, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल वर्कर स्ट्राइक, डिक्लाइनिंग सेल्स। अब वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो वो एक तरह से प्रेशर है, एक डिस्टर्बेंस है वो, तो उसको हैंडल करना भी मैनेजर का काम होता है। सेल्स कम हो रही है, उसको हैंडल करना, ठीक है। अब ये है रिसोर्स एलोकेटर। रिसोर्स एलोकेटर में आएगा डिसाइडिंग द प्रायोरिटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू दोज एक्टिविटीज। अब ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज को डिसाइड करना कि क्या प्रायोरिटीज है, क्या काम पहले होना चाहिए, वो सब डिसाइड होने के बाद एलोकेट रिसोर्सेज टू दोज एक्टिविटीज, तो उसके बाद रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 20 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो 20 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट में क्रंच चल रहा है, यानी उसमें कमी चल रही है, उसमें काम अच्छे से नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग लीव पे गए हुए हैं, कुछ दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकता है, ये जो 20 काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, 20 एम्प्लॉयज़, तो और एक दूसरे बी डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल ये ए डिपार्टमेंट था जिसमें 20 काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो दूसरे बी डिपार्टमेंट में क्रंच चल रहा है, वहाँ पे नीड है,
तो इस केस में मैनेजर क्या कर सकता है, यहाँ से ए डिपार्टमेंट में से कुछ एम्प्लॉयज़ को यहाँ शिफ्ट कर सकता है। जैसे 2 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, है ना, अगर उनका जॉब सिमिलर रहती है तो जॉब प्रोफाइल, तो ये किया जा सकता है। तो ये प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कि क्या चीज़ अर्जेंट है उसके हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेगोशिएटर। अब क्योंकि हमने जैसे डिस्कस किया है कि फेस तो वही है कंपनी का, कंपनी तो पेपर पे है, तो कंपनी का फेस है, तो वो नेगोशिएशन का काम भी कंपनी के बिहाफ पे करेगा। ठीक है, पार्टिसिपेट इन नेगोशिएशंस विद आउटसाइडर्स एंड इनसाइडर्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट जो डिसीजनल था, इसके 4 पार्ट्स हैं, एंटरप्रेन्योर एंड डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, सो दैट आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।